प्यारे भक्तों, राजा दशरथ की अंत्येष्टि हो गई है। अब राज्य कौन संभालेगा, इसके बारे में गुरु के समक्ष राज संभालने की बात सलाह मशविरा चल रहा है। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग से ये प्रथा चली आ रही है, आप जानते हो। लेकिन अब देखिए सलाह मशविरा में कैसे क्या निकलता है, कैसे क्या होता है। आगे चौपाई के माध्यम से आप सभी भक्तों के सामने प्रस्तुत। चित्रकूट में भरत मिलाप भी है, लेकिन पहले राजा बनने की राज कौन संभालेगा, अयोध्या का सलाह मशविरा चल रहा है। कैसे? विधि विधान से हो चुका जब भी मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुरुवर्य तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्रवर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। महिपाल माने राजा। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं सद्धर्म पर हृदय रहे बलवान, हृदय रहे बलवान। कैसे? आगे चौपाई के माध्यम से। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत वचन सुन प्रजा जन उलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा यह सब कुछ है ठीक, पर अब जो निश्चित हुआ वह है सीधा लीक। क्या सीधा लीक है? माता की तुमको आज्ञा है, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। आज्ञा का उल्लंघन माता जी कह रही हैं। लेकिन आगे देखिए कैसे क्या है। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, यदि पाप बड़ा कहलाता है, तुम भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है। तो भरत लाल यह ध्यान रहे वह पाप तुम्हें लग जाता है।
गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वह निर्बल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोले उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। स्वीकार है कैसे? पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवन समुचित आचार करता हूँ, मैं समुचित आचार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई माँ, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। क्या करें? मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा। मुझ कलंकिन के माथे का सारा कलंक धो बेटा। मुझ कलंकिन के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर वन से रघुबर को उनका हक उनको दो बेटा, उनका हक उनको दो बेटा। माँ कह कर मुझसे एक बार इस छाती से लिपटो बेटा। माँ कह कर मुझसे एक बार इस छाती से लिपटो बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा बाणी ने तभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभा पुरवासी वह दृश्य देख पुलका उठे। श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। आगे क्या कैसे है? नीची ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, इस ओर भरत ने राम कहा। मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। मानो आँखों ही आँखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई यह बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। भरत बुलाने राम को जाएंगे वन प्रात। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी, जीवन या मरण समस्या थी। कारण हो साथ भरत जी के ये प्रजा मात्र में इच्छा थी।
कारण हो साथ भरत जी के, यह प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाया है, संदेश भरत का पहुँचाया। जो चलना चाहे साथ चले है, सब लोगों को आज्ञाया है। जो चलना चाहे साथ चले है, सब लोगों को आज्ञाया। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ, जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ, यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में, रक्षा को छोड़ अयोध्या में। गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानो ही नहीं देवता तक वह दृश्य निहार ल जाते हैं, वह दृश्य निहार ल जाते हैं। है साथ पाल की अश्व बहुत, पर भरत पया दे जाते हैं। पैदल माने है साथ पाल की अश्व बहुत, अश्व माने घोड़ा, पर भरत पया दे जाते हैं। ये जग के धनवान मोह देखो, धन रहते धनपति निर्धन है, धन रहते धनपति निर्धन है। यह राजयती की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है। यह राजयती की छवि है, यह शाही फकीर का दर्शन है, ये शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही यह पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चलकर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुर निषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाट, तो मत जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांग साथी बना छोड़े युद्ध का ध्यान, छोड़े युद्ध का ध्यान। बरसिया रामचंद्र की जय।